जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर रामी तुम्हारो जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर रामी तुम्हारो जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। ओ नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, समेत भक्त वृंद की, माधवाचार्य तिरुभाव महामहोत्सव की, निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे। कि हम कुछ भी आध्यात्मिक कार्य करने से पहले मंगलाचरण करते हैं ताकि मेरा मन स्थिर हो सके। भगवान गुरु से याचना करते हैं कि मैं जो कुछ श्रवण करूँ मेरे हृदय में स्फूर्ति हो। तो मेरे बाद सभी लोग इस मंत्र को दोहराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णववांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं सावधित्यं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सगन ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण।
तो उपस्थित समस्त देवतागण, वैष्णवगण, देवी माता वैष्णवी तथा भागवत अनुरागी, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। आप सबसे श्री राधा गिरधारी जी का शुभकामनाएं स्वीकार करें। श्री प्रभुपाद जी कृपा हम सबको प्राप्त हो, ताकि संसार का जो सबसे अत्यंत दुर्लभ वस्तु है भगवान के प्रेम में भक्ति, हम सबको प्राप्त हो। ऐसा भगवान से प्रार्थना और याचना करते हुए आज के सत्र, आज बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि आज श्रीपाद माधवाचार्य जो हैं उनका तिरुभाव दिवस है। कि ये जो महीना चल रहा है माघ मास शुक्ल पक्ष और उत्तरायण, अभी क्या उत्तरायण चल रहा है। भगवद गीता भगवान कहते हैं, देखो कल आप देखा तो भीष्मदेव का विष्णुअष्टमी था, है ना कल, और आप लगातार देखिए वैष्णव कल्याण सारे आचार्यों का तिरुभाव है इस पक्ष में। और भगवान कहते हैं उत्तरायण में यदि कोई जो विशेष जो योगी होते हैं वे अपने शरीर को उत्तरायण में त्याग करते हैं। ये बहुत ही शुभ नक्षत्र इस समय चल रहा है उत्तरायण। इस उत्तरायण में वैसे तो 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं। ब्रह्म, मध्य, गौड़ी संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। ब्रह्म, मध्य, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य श्रीपाद मध्वाचार्य हुए, जिनका तिरुभाव दिवस है, उनके विषय में श्रवण करेंगे। और जो श्री संप्रदाय है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य श्री रामानुचार्य हुए, जो अभी शायद कल होगा, शायद उनका, मेरे ख्याल से कल है उनका रामानुचार्य का, शायद मुझे कंफर्म नहीं है, आप पहले कल देखें तो पता चल जाएगा। कल या परसों जो भी होगा उनका भी होगा इसी बीच में। कुमार संप्रदाय, इसके प्रवर्तक आचार्य निम्बारकाचार्य हुए, ये कुमारगंज से आता है ये संप्रदाय, संत सनंदन सनातन संत कुमार। श्री संप्रदाय जो है वो माता लक्ष्मी से आता है। और ये जो ब्रह्म संप्रदाय है ब्रह्मा जी से आते हैं इस परंपरा में। और रुद्र संप्रदाय जो है, इस रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी इसके प्रवर्तक आचार्य हैं, और ये भगवान शिव से आता है। तो इस प्रकार से इस 4 संप्रदाय के अंतर्गत यदि हम शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से ये प्रामाणिक है। वेद जैसे कहते हैं चातुर्वा संप्रदाय, 4 संप्रदाय का शास्त्रों में वर्णन है। जो 4 अपने आप में सब परिपूर्ण है। किसी की ये नहीं कहा जा सकता कि ये हमारा संप्रदाय बहुत अच्छा है, मांगे ना, सभी संप्रदाय अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि भगवान सभी में स्वयं आकर के पुष्टि किए हैं, सभी संप्रदाय में साक्षात भगवान। इसलिए 4 जो संप्रदाय है तो ये प्रामाणिक संप्रदाय है। और ये संप्रदाय जो है जिसके हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ब्रह्म, मध्य, गौड़ी संप्रदाय, इस संप्रदाय में साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु इस संप्रदाय को गौरव बढ़ाने के लिए कहिए जो भी भगवान आए और इस संप्रदाय का गौरव बढ़ाया। और वे स्वयं जो हैं वे मायावाद को खंडन करके अचिंत्य भेदाभेद का तत्व को स्थापित किया भगवान चैतन्य ने। जैसे अगर हम सबको पता होगा, नवद्वीप धाम अगर जाएंगे आप, तो नवद्वीप धाम में अरकट इला करके एक द्वीप है, 9 द्वीप है वहां पर। तो अरकट इला का जो द्वीप है, उस द्वीप के महात्म्य में लिखा है कि इस आचार्यों को आने से पहले, भगवान चैतन्य प्रकट नहीं हुए थे, उससे पहले सारे आचार्य, जो 4 आचार्यों हैं, इनको वहां पे वो दर्शन दिए थे महाप्रभु आने से पहले। ये उसमें महात्मा मैं भी सुना हूँ, किसी वरिष्ठ वैष्णव के मुख सुना हूँ, क्योंकि ये
ये जो है वो नवदीप महात्म में ये वर्णन है कि भगवान चैतन्य गौरांग जब प्रकट नहीं हुए तो उससे पहले वे चारों संप्रदाय के आचार्यों को वहां पर अपना दर्शन दिए थे और कहे आप लोग अपना शुरू कीजिए, जो भी आपका कार्य कीजिए, मैं आऊंगा तो फिर ठीक ठाक करूंगा, अपने हिसाब से आप करो जो भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वे चारों संप्रदाय को जो है आचार्यों को वे क्या किए, प्रमाण किए। और वहां पर आकर के और फिर उसके बाद कहते हैं श्री माधवाचार्य जो हैं ये इनका आविर्भाव लगभग 1238 ईस्वी में हुआ था। जिस टाइम पे इनका आविर्भाव हुआ था उस टाइम पे इस भारतवर्ष का बहुत बिगड़ा स्थिति था, क्योंकि जब श्री माधवाचार्य का आविर्भाव हुआ था तो उसमें शून्यवाद, बौद्धिस्ट, निराकारवाद, पहले शून्यवाद का प्रचार था। शून्यवाद में भगवान शून्य है, कुछ नहीं है पहले। फिर भगवान बुद्ध आए, आप सबको मैं सुना भी पहले भी सुनाया हूँ। भगवान बुद्ध जब आए तो उन्होंने शास्त्र खंडित कर दिया साफ। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों जो हैं वो शास्त्रों का बल लेकर के सारे पशु को हत्या करते थे। तो इसलिए भगवान का जन्म इसीलिए हुआ था कि पशु बलि को अंकुश लगाने की। जीने का हक हम सबको है, ऐसा नहीं कि पशु है तो उसे मार दें। एक कीड़ा को भी जीने का हक है, हमें किसी को मारने का हक नहीं है कि नहीं? तो भगवान बुद्ध जब आए तो उन्होंने शास्त्र का पूरा खंडन कर दिया। अब बौद्धिस्ट पूरा फैल गया, क्योंकि उस टाइम पे राजा अशोक सम्राट थे। तो अशोक सम्राट को उन्होंने भक्त बनाया। और भगवान जैसे गीता में कहते हैं यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तजना। बड़े बड़े लोग जो कार्य करते हैं, बड़े बड़े लोग, छोटे लोग उसका अनुकरण करते हैं, सीधी बात है। तो अशोक सम्राट महान राजा थे, उनको भगवान बुद्ध ने शिक्षा दिया और उनके फॉलोवर संसार में सब लोग हो गए। आज देखो चाइना में आज ही बौद्धिस्ट चल रहा है, आप जानते हैं। चाइना में आज भी किसी भगवान को नहीं मानते लोग, किसी को नहीं मानते आज, नास्तिक बात है मतलब। हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं। तो बौद्धिक, क्योंकि देखिए आप देखेंगे तो ये जो भारतवर्ष है यहाँ पे जिसका राज्य था पूरे संसार में उसका राज्य चलता था, पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर आतंक का राज था। जैसे आप समझते हैं कि भगवान राम जो थे छत्रपति सम्राट थे, है ना, एक छत्र सम्राट। उनके क्षेत्र के अंदर में सारे छोटे बड़े राजा आते थे। जैसे अभी भारत के प्रधानमंत्री है, इसके अंदर में सारे भारत के जितने भी प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ये सब आता है ना, बस ऐसा ही था कि पूरे देश में जितने भी विश्व में जितने भी अलग देश थे वो सारे देश के छोटे बड़े राजा जो थे, जैसे महाराज परीक्षित हुआ, या फिर जब वर्णन है श्रीमद् भागवत में कि जब युधिष्ठिर महाराज राजसूय किए थे, सारे ग्रह से लोग, अलग अलग ग्रह से देवता लोग आए थे, सामान्य लोग दर्शन कर रहे थे उनका। तो सारे देवता को अलग अलग ग्रह से ब्रह्म ऋषि, सारे ऋषि गण जिनका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसे महान महान ऋषि पृथ्वी पर आए थे और सभी सामान्य जन उनका दर्शन किए थे। तो अगर राजा धर्मात्मा हो तो स्वतः सारा पृथ्वी सुखी रहता है, सारे जीव सुखी रहता है। इसके ये नहीं समझते हैं, क्योंकि राजा धर्मात्मा थे तो सभी लोग पधारे उनके यज्ञ में, राजसी यज्ञ में। तो बौद्धिस्ट फैला हुआ था। अब बौद्धिस्ट को खत्म करने वाले कौन आए? शंकराचार्य। शंकराचार्य आए तो सारे उनका इस सब जबरदस्त फिलॉसफी था कि फिलॉसफी के चक्कर में वेदांत दर्शन को पढ़ा के सभी को भ्रमित कर दिया। सभी को भ्रमित करके बौद्धिस्ट को खा गए, वैष्णव को तो साफ ही खा गए। वैष्णव बेचारे छुप छुप के कहीं घर में छुप छुप के भक्ति करते थे, साफ खा गए वैष्णवों को। क्योंकि उनका जो है ना सिद्धांत जो था वो क्या था? अद्वैतवाद। क्या था उनका सिद्धांत? अद्वैत। अद्वैत का अर्थ होता है मैं और भगवान एक ही तो है, अलग थोड़े ना। उनका सिद्धांत क्या था? जैसे मान लो कोई नदी है, नदी सागर में मिल गया तो सब सागर ही बन गया ना। उनका भी कोई गलत नहीं है अगर देखा जाए तो, उसमें विचार करे तो। लेकिन जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। हम जीवात्मा हैं, कभी भगवान नहीं बन सकते। ब्रह्मा के पद तक जा सकते हैं, बहुत दिव्य कर्म करेंगे, ब्रह्मा के पद तक जा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जीव का। गुणात्मक दृष्टि से हम जीव भगवान के अंश हैं, लेकिन क्वांटिटी में बहुत अंतर है। तो उनका फिलॉसफी क्या था कि हम ओम नमो नारायण, आप भी भगवान, मैं भी भगवान, ये सब भगवान। तो सब भगवान तो हैं,
लेकिन भगवान जैसे भगवान के पद पर नहीं हो सकते। कहने का तात्पर्य है इस प्रकार से बहुत बहुत वेदों का अध्ययन चलता था, वेदांत के ऊपर सिद्धांत चलता था। आज भी आप जाओ तो देखो, आज आप ही जाओगे तो जो आप काशी बनारस इत्यादि में है, आज भी गठ है। आज भी मायावाद सिद्धांतों का गठ है बहुत जबरदस्त। जो फिलॉसफी है उनका चलता है। शंकराचार्य भली, शंकराचार्य कौन थे? शंकराचार्य स्वयं भगवान शंकर थे, साक्षात शंकर हैं, और कोई नहीं। क्योंकि आप पद्म पुराण में जाएंगे, सर्च मार के देखिए, पद्म पुराण में स्वयं शंकर जी कहते हैं कि मैं इस संसार में जाकर असत शास्त्रों का प्रयोग करूंगा, सबको भ्रमित करूंगा। तो भगवान की इच्छा से आते हैं, अपने इच्छा से शंकर जी कुछ नहीं करते। भगवान उनको भेजा कि आप जाओ। पहले बुद्ध गए, थोड़ा सा गड़बड़ करके आए हैं, थोड़ा भ्रमित किए हैं, आप भी जाओ तो और भ्रमित करो लोगों को, फिर मैं आऊंगा ठीक ठाक करूंगा। तो भगवान की इच्छा क्यों? क्योंकि इस भ्रमिक स्थिति में भगवान को जो शुद्ध भागते हैं तो मेरे बचे रहेंगे, पर जो इधर उधर कचरे बचरे हैं वो साफ हो जाएंगे, सब अलग अलग हो जाएंगे, है ना। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे स्थिति हमेशा आती रहती है, नई बात नहीं है। आप कुछ साल पहले चले जाओ, कोई आते हैं स्थापित करते हैं, कोई बिगाड़ते हैं, फिर कोई आते हैं फिर कोई स्थापित करते हैं, ये चलते रहता है, ये सब है ना, ये सब निरंतर चलते रहता है। तो शंकराचार्य साक्षात शंकर हैं, और वे शंकर भगवान बुद्ध आए तो गुंगड़ा किए, बहुत गुंगड़ा किए सभी को कि भगवान कुछ है ही नहीं। और जब शंकराचार्य आए तो उन्होंने फिर और भी गुंगड़ा किए। इस प्रकार से सारे लोग जो है उनका बोलबाला जो था वो सब खत्म हो गया, वैष्णव का बोलबाला सब खत्म हो गया। तो इस प्रकार से शंकराचार्य कहते हैं कि उनका उदाहरण वही है कि शंकराचार्य लिखते हैं, आप देखिए इतने नास्तिक फिलोसफी थे, लेकिन वही शंकराचार्य क्या लिखते हैं? भज गोविंदम लिखते हैं। आप लोग सुने ये भजन, भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम मुझमते पुनिरपि जननी पुनिरपि मरणम पुनिरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे गोविंदम भजो मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़। ये कौन लिखे हैं? शंकराचार्य। और शंकराचार्य एक भाष में लिखते हैं, गीता भाष में, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकम एको देवो देवकी पुत्र एवं एकम मन तस्य न मान्यानि कर्मपि एकम तस् देवस सेवया। नास्तिक फिलॉसफी को थे, लेकिन फिर भी भगवान को मानते थे कि उनका क्या फिलॉसफी है? मूर्ति पूजा कुछ नहीं है, मूर्ति पूजा को नहीं, भगवान का स्वरूप कुछ नहीं है। मतलब समझ गए, मतलब भगवान कोई स्वरूप नहीं, हम भी भगवान है, आप भी भगवान, सब भगवान है, ये फिलॉसफी उनका था। लेकिन वही अब जगन्नाथष्टकम, कभी सुने जगन्नाथष्टकम? जगन्नाथष्टकम कदाचित कालेंदी तट, जगन्नाथष्टकम जो गाते हैं ना, जगन्नाथष्टकम आप देखो कौन उनका रचना किए हैं? आदि शंकराचार्य। प्रायः शंकराचार्य जी जगन्नाथ जी को अष्टकम लिखे हैं। गोवर्धन मठ है पुरी में, आप जाएंगे शंकराचार्य गोवर्धन मठ है। तो उनके जो मठाधीश अभी हैं, अभी शंकराचार्य तो नहीं है, उनके जो मठाधीश हैं वे आज भी जगन्नाथ जी का जब रथ निकलता है तो आके आरती करते हैं। भगवान को नहीं मानते, कभी बाकी दिन कभी मंदिर नहीं आते, है ना, लेकिन उनके आचार्यों का ये सिद्धांत है, शंकराचार्य का सिद्धांत है, तो आज भी उनका फॉलोअप कर रहे हैं। तो जगन्नाथ जी का जब रथ निकलता है तो उनके जो मठाधीश हैं वो आकर के जगन्नाथ जी को, प्राय भगवान के मूर्ति पूजा को, भगवान के विग्रह को मानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आरती करते हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि समस्त देवता बहुत दुखी हो गए, बहुत खिन्न हो गए कि क्या हो रहा है, पूरा मायावाद फिलॉसफी पूरा होकर के पूरा भारतवर्ष बहुत दुखी हो गए थे। सोहम तत्वसी अयम आत्मासी, ये सब अलग अलग सिद्धांत चल रहा था। मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान हो, हम सब भगवान हैं, ये सब में सभी लोग। तो सारे देवता जो हैं ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी भगवान के पास गए। तो कहते हैं कि ये भगवान ने सोचा कि ठीक है, इसको तो भी सही करना पड़ेगा। देवताओं में से बोला आप लोग डिसाइड करो कौन जाओगे, आप लोग जाकर ठीक करके आओ, है कि नहीं। तो भगवान सोच रहे थे किसको भेजूं किसको भेजूं। तो वहां पर एक उनको मुख्य प्राण वायु दिखाई दिया, जो हमारे शरीर में जो
जो 10 प्रकार के वायु है उसमें सबसे मुख्य कौन सा है वायु है? प्राण वायु। प्राण वायु, प्राण, अपान, उदान, बयान, समान, ऐसा होता है ना, ये सब वायु हमारे अंदर है।